हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं प्रियंका यादव स्वागत करती हूँ अपना इस यूट्यूब चैनल पे, जिसका क्या नाम है, प्रियंका यादव यूपी प्लस। स्टूडेंट्स, आज मैं स्पेशली गर्ल्स को एक बात बताने आई हूँ कि आप सबने पीईटी का एग्ज़ाम दिया है ना। अच्छा, जिन्होंने पीईटी का एग्ज़ाम दिया है और अच्छे खासे नंबर भी आए हैं, नंबर क्या परसेंटेज आई होगी आपकी, जैसे 70% से जिसके अबव में, वो तो हैं ही सारे, सभी के सभी सेफ जोन में है ना। तो जैसे कि पता है कि यूपी ट्रिपल एस सी के थ्रू जो पीईटी का आपने एग्ज़ाम दिया है, उसके थ्रू जो लेखपाल वगैरह है या अदर वैकेंसी है, वो तो आप भर ही सकते हो। लेकिन फ़िलहाल मैं जिस टॉपिक पे बात करने आई हूँ, वो वैकेंसी है सिर्फ गर्ल्स के लिए। तो बॉयज़, आपकी बात करूँगी, किसकी, पीएससी वालों की। पहले गर्ल्स की बात हो जाए, ठीक है। तो गर्ल्स की बात ये है कि उनके लिए जिन्होंने एएनएम का कोर्स किया है, ठीक है, असिस्टेंट नर्सिंग मिडवाइफ्स, जिन्होंने कोर्स किया है एएनएम का, पता होगा उन्हें, उनके लिए 9,212 पद, कितने, 9,212 पद करीब आने वाले हैं, जिसका आपको फॉर्म दिसंबर लास्ट में या जनवरी फर्स्ट वीक में कंफर्म देखने को मिल जाएगा, एएनएम वालों लड़कियों के लिए, है ना। उसके बाद ये फॉर्म सिर्फ वही अप्लाई कर पाएंगी, बेशक आपके पास एनएम की डिग्री हो, लेकिन अगर आपने पीईटी का एग्ज़ाम नहीं दिया है तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको पीईटी का आपके पास रिज़ल्ट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये तो हुई उनके लिए, एएनएम वालों के लिए एक बात, गर्ल्स के लिए। अच्छा, मैं बात करती हूँ किसकी, पीएससी वालों की। तो पीएससी वालों के लिए जो जहाँ पर उनकी जेटीसी होनी है, उनके लिए जो एक चार्ट दिया गया है, एक नोटिस आया है, वो आप सबने देख लिया। नहीं देखा है तो आप देख लेना, मैं अभी इसमें डाल दूँगी वीडियो में, ठीक है। उसमें आपके लिए नहीं है वो नोटिस, वो अंदर ही है अधिकारियों के लिए, कि आप उनकी व्यवस्था करो कि क्या क्या कितने कितने, जैसे हर चीज़ की व्यवस्था होती है कि कितने टीचर्स चाहिए होंगे, कौन इनकी ट्रेनिंग कराएगा, कौन रेस्ट लेना चाहता है। जैसे मान लो मेरे उस्ताद हैं, तो वो उन्होंने अभी बैक टू बैक 2 कोर्स कराए, अब वो रेस्ट लेंगे, वो मतलब कहीं और ड्यूटी लगा देंगे, अपनी लगवा लेंगे और एक बार रेस्ट लेंगे। तो इस हिसाब से किसको करानी है ट्रेनिंग, किसको नहीं करानी है, वो पूरी लिस्ट प्रोवाइड कराई जाती है। तो वो लिस्ट बना के देनी है ना। जैसे बहुत सारी प्रिपरेशन होती है एग्ज़ाम सेंटर पे, जहाँ पे जेटीसी होती है, ठीक है। तो जेटीसी आरटीसी आपकी शुरू होने वाली है। जैसे कि आपको पता है 49,568 वाला जो सेकंड बैच है, मतलब हम लोगों का बैच है, उसकी पीओपी 5 जनवरी को निर्धारित हुई थी। लेकिन सुनने में अभी ये आ रहा है कि शायद जल्दी भी हो सकती है, 2-4 दिन पहले ही हो जाए, क्या पता दिसंबर में भी हो जाए। वो कैसे लग रहा है, ऐसे कि हम लोगों के जो आउटडोर और इनडोर के एग्ज़ाम हैं, वो थोड़े जल्दी कराए जा रहे हैं। तो अगर एग्ज़ाम जल्दी होंगे तो रिज़ल्ट जल्दी तो पीओपी हो जाएगी। अब तो कोरोना भी ख़त्म हो गया, अब कहाँ कोरोना है, ठीक है। तो ये हुई उनकी बात पीएससी वालों की। तो पीएससी वालों, आप अब जितने समय भी अपने घर पर हो उसको एंजॉय कर लो, फिर छुट्टियों के लिए परेशान हो गए, छुट्टी चाहिए, है ना। तो अभी आप जितना टाइम हो, आप अभी इंजॉय करो अपने घर पे और अपनी तैयारियां शुरू कर दो। तो क्योंकि अब आपकी बारी है, बस ये महीना गया, दिसंबर में आपके पास एकदम से खबर आने वाली है, ठीक है। और हम यहाँ से हटेंगे, ये वाला सेंटर भी खाली, और भी जो खाली हैं, जो नोटिस आया है वो आपने शायद देख लिया होगा, ये ध्यान नहीं मुझे न्यूज़पेपर में है या नहीं है, मेरे पास तो है वो नोटिस। अच्छा, अब बात करते हैं गर्ल्स की। एक लड़कियों के वैसे मैसेज मेरे पास बहुत सारे आते रहते हैं, नाम नहीं बताऊंगी मैं, बहुत सारी लड़कियों के अलग अलग जगह से मैसेज आते हैं। तो उनको किसी ने बोला होगा कि नहीं, पुलिस की जॉब आप मत करो, मत तैयारी करो, ये वो। तो बेटा, मैं आपको ये एक बात बोलूँगी, मैं भी आपकी एज की हूँ, ज़्यादा नहीं, 1-2 साल का अंतर होगा हम सब में, ठीक है। तो उन आवारा लोगों की वजह से जो आपको ऐसे बोल देते हैं, या जो गली में खड़े होके कुत्तों की माफ़ी, है ना, जो बिल्कुल बेगार होंगे कोई। अच्छा, आपने कभी देखा होगा कि एक सभ्य इंसान किसी सरकार को कोसता है या किसी पर्सनल व्यक्ति को कोसता हुआ कभी नजर आता है? कभी नहीं। एक जो बेरोजगार, बेकार, बिल्कुल निहायती गंवार टाइप का जो इंसान होगा, वही करेगा। क्या ले लेगा, मुंह में पान खाएगा, थूकेगा, और नाई की दुकान से एक 2 रुपए का न्यूज़पेपर ले लेगा और उसमें से ज्ञान बखेरने लगेगा। तो बात समझ में आई? आपको फालतू का ज्ञान कौन देगा? जो खुद कुछ नहीं जिंदगी में कर पाए हैं, जो जिंदगी में खुद कुछ नहीं कर पाए हैं, वो दूसरों को ज्ञान देने चले आते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे किसी भी लोगों की बातों में ना आए, बिल्कुल भी ना आए।
ठीक है, क्योंकि उनकी तो ज़िंदगी हो गई, या तो उनसे कुछ हुआ नहीं या वो आपको होने नहीं देंगे। आप अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हो, अगर आपकी कोई आलोचना कर रहा है तो समझ लो आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। तो गर्ल्स पर उंगली उठाना बहुत आसान होता है। सबसे पहले आप किसी गर्ल्स को बदनाम करना चाहते हो, कुछ भी मुंह मुंह उठाया और बोल दिया, वो लड़की कैरेक्टरलेस है, वो लड़की ये है, वो लड़की पढ़ती अच्छा नहीं है, वो लड़की तो घूम रही है। तो लड़कियों, अगर आप इन सब की परवाह करोगी तो आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगी। तो सबसे पहले इन बेवकूफ़ों की बातों को बिल्कुल नज़रअंदाज करो, जो आज तुम पर हंस रहे हैं ना, हैं वो कल को जब तुम स्टार लेकर आओगी, जब कुछ अधिकारी बनकर आओगे, तो इनके शब्द बदल जाएंगे, बोल बदल जाएंगे। हंस रहे हैं ना, क्योंकि वो अशिक्षित हैं, गंवार हैं, उन्हें क्या पता देश कैसे चलता है। कभी वो बैठे हैं, उन्हें पता है देश का संसद कैसे चलता है, कैसे बजट तैयार होता है, कैसे भारत की अर्थव्यवस्था डाउन होती है, कब अप होती है। जो गाड़ियों में पेट्रोल लेकर घूमते हैं, उन्हें पता है कहाँ से आता है, वो कैसे बनता है, क्या टैक्स लगता है, क्या टैक्स नहीं लगता है। कभी उन्होंने देश के बारे में सोचा है? देश ऐसे ही चल रहा है। हमारे एक सर हैं जो विधि विज्ञान पढ़ाते हैं और एक पुलिस विज्ञान भी पढ़ाते हैं, उन्होंने बहुत अच्छी एक दिन बात बोली कि तुमको क्या लगता है, जैसे एक लड़की नहीं पढ़ रही थी या कुछ बात थी, तो उसको बोले तुम्हें क्या लगता है बेटा, देश ऐसे ही नहीं चलता है। घर पे बैठ के रोटियां बनाने से या गली मोहल्लों में बेवकूफ़ों की तरह बातें करने से, हंसने से तो महाभारत हो गई थी। एग्जाम्पल दिया करो उन बेवकूफ़ों को जो तुम्हें कुछ बोलते हैं, ठीक है, चाहे वो आपका रिलेटिव हो, आपके पड़ोसी हो, या फिर गली के बेवकूफ़ लोग हों, ठीक है बेटा। तो अब आप बिल्कुल भी अपसेट नहीं होना, मैंने स्पेशली आपका नाम लिए बिना आपके लिए वीडियो बना दी है। आप इसको देखना, मोटिवेट होना, उन बेवकूफ़ों को भी हो सके तो ज़रूर दिखाना, ठीक। और ये सब लाइफ के पड़ाव हैं, ये हर किसी के जीवन में आते हैं कि चार लोग हंसने वाले। अरे हमारा संविधान अब तो हमें इतना अधिकार देता है, कोई थोड़ा सेकंड भी अगर आपको घूर रहा है तो उसके लिए भी सजा है। आप इसीलिए तो मैं बोलती हूँ कानून पढ़ो, जानो संविधान को। 2 मिनट में आप अपनी आत्मरक्षा में किसी को मार भी सकते हो, क्या आपको ये बात पता है ना। तो बस थोड़ी सी एग्रेसिव रहो और किसी को बोलने का मौका मत दो, तुरंत एक्शन लो। अगर आप चुप रहोगे तो वो आगे बोलेगा, ठीक है। उन बेवकूफ़ों को सबक सिखाओ। बस मेरा तो बस यही बोलना था कि आप मोटिवेटेड रहिए, किसी की बातों पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। हंसने वाले तो बेवकूफ़ होते हैं, नालायक होते हैं, बेरोजगार होते हैं, जो जीवन में कुछ नहीं कर सकते, वो सिर्फ मंडली बना के सिर्फ बातें ही कर सकते हैं, ठीक है। तो आप उनकी बातों पर ध्यान नहीं देंगी। ओके, एएनएम वाले आप अपना फॉर्म भर देंगे, पीएससी वाले एक्साइटेड रहिए, आपको देश का आगे आके जिम्मेदारी संभालनी है, देश सेवा करनी है, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बस इतना ही बोलना था। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। ओके।